जिला कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण शर्मा ने प्रदेश सरकार एवं पुलिस विभाग से पूर्व विधायक मारपीट मामले में भाजपा नेताओं व रेलवे प्रोजेक्ट कंपनी के जीएम व क्रशर मालिक की आपसी बातचीत की कॉल डिटेल की जांच की मांग की है, ताकि इस मामले की जांच सही तरीके से हो सके। उन्होंने पूर्व विधायक के साथ मारपीट की घटना को सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र करार दिया है। वह शुक्रवार को यहां पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। जिला कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण शर्मा ने कहा कि पुलिस द्वारा पूर्व विधायक के मारपीट की घटना के 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कि जो लोग आज दूसरे राज्यों से हिमाचल प्रदेश शिमला से लाए गए उनकी वकालत के लिए बिलासपुर में आके अपील हुए, उनको कौन लेके आए? हमारा ये प्रश्न, ये सोचने का बिंदु है। तो शिमला से लाए गए तो उनका ताल्लुकात वो किस विचारधारा के लोग हैं और कौन उनके संपर्क में है? वकालत करना कोई बुरी बात नहीं, कोई भी अधिवक्ता आ सकता है, हम उसके लिए किसी को नहीं रोकते, लेकिन हमको ये एक इशारा इस ओर हो रहा है कि जिन लोगों ने ये प्रेस उनके बचाव में करी, जिनके यूपी मालिक से संबंध थे, उनको काम दिलाया गया। बिलासपुर के रोजगार ठेकेदारों की अनदेखी कर और उन्हीं को सप्लाई, उन्हीं को सब कुछ, और उनके बारे में प्रेस हो रही है और ठेकेदारों का झगड़ा इसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा के नेता। वही लोग अब जो ये 12 लोग अंदर हैं उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आज इस तरह के प्रतिनिधि पर आप जैसे सामान्य व्यक्तियों के ऊपर हमला होता है। हम एक प्रजातांत्रिक राज्य और देश में रह रहे हैं, यहाँ कानून का एक राज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पिछले दिनों भी दिखा और शुरू से ही इनका व्यवहार जो है पूरे प्रदेश में एक हिंसा की, जिसको मैं कहूंगा घृणा की, इनकी सोच रही कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में कैसे बने। तो आप लोगों ने बनाई, लेकिन खेद का विषय है कि जब कुछ लोगों ने बाहर से वो वीडियो लाइव वहां से किए, तो बड़े लोगों का वहां से फोन साहब को गया, मोहम्मद जी को, और तब उनकी पीड़ा जब उन्होंने देखी, उनके जख्म और घाव देखे, और वो एक तरह से मतलब उनकी हालत जो थी वो मृत्यु का हमला उनके ऊपर, उनका जानलेवा हमला किया गया था, उससे बचकर वो करा रहे थे पीड़ा। लोगों ने उनको, कुछ लोगों ने दौड़ कर बचा दिया, हम सब भाग्यशाली रहे। लेकिन उस यूपी क्रशर के ऊपर हमने बार बार बोला, जीएम के ऊपर बार बार बोला, और हमने ये अनुरोध किया था बिलासपुर की पुलिस से कि इनकी भूमिका की भी जांच की। इतना ही नहीं, यूपी क्रशर का ये मालिक जो मैक्स में भी काम कर रहा है, सप्लायर भी वही, क्रशर मालिक भी उसी का, ठेकेदार भी वही, डीबीएल में भी वही और मैक्स में भी। क्या वो जो लोग उनके पक्ष में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे विधायक उनके पक्ष में यहाँ पे प्रेस वार्ता करके गए, क्या उनकी ये मिली भगत को साबित नहीं करता है? तो वहां पे अंदर कौन जाता है? इसके कहने से कौन सा षड्यंत्र था? और हैरानी करने वाला विषय कि आप पूर्व विधायक को बुला रहे हैं जनता की मांग को पूरा करने की, और वहां पे पहले से जो था तैनाती कर दी गई पंजाब के, हरियाणा के और कुछ तथाकथित जो ये चिट्टा गैंग है, इन लोगों को वहां पे विभिन्न स्थानों से बुलाया गया। ये बात तो छुपी नहीं है आपसे। ये जो 12 के 12 लोग हैं, ये एक स्थान से नहीं है, जिला बिलासपुर से, ये विभिन्न पंचायतों से, विभिन्न हमारे विधानसभा क्षेत्रों से, कोई घुमारवीं से है, कोई झुमका से है, कोई सदर से है। ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि हमला बब्बर ठाकुर जी के ऊपर एक सुनियोजित घटना कर नेता है बब्बर ठाकुर जी। उन्होंने सदर की जनता, जिला बिलासपुर के बेरोजगारों की आवाज पर हमने एक आंदोलन चलाया, और उसमें हमने ये आवाज उठाई कि ये जो प्रोजेक्ट है बिलासपुर में, चाहे वो डीपीएल है, चाहे वो एचडी कंपनी है, चाहे वो मैक्स कंपनी है,
3 प्रोजेक्टों में जिला बिलासपुर के लोगों को, बेरोजगारों को, ठेकेदारों को, उनको जो है काम दिया जाए। और ये विषय हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाया गया। और होता क्या है कि जो यूबी क्रशर कंपनी का मालिक राजन मेहता जी, जो डीबीएल में भी काम कर रहे हैं, एचजी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, मैक्स कंपनी में भी काम कर रहे हैं, उन्हीं को जो है उस क्रशर की सप्लाई का जो मटेरियल आएगा वो सारा उन्हीं की तरफ से आएगा और सारा जो सप्लाई है वो भी वही करेंगे। इस निर्णय को जब माननीय पूर्व विधायक जी ने उठाया तो ये निर्णय हुआ कि भाई ठीक है, जो यहाँ के स्थानीय सप्लायर हैं क्रशर मालिक, प्रदेश के जन जन में इस घोर अपराध की जो है निंदा करें। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के, मैं जो सामान्य कहता हूँ, बड़े भाई हैं आदरणीय श्री संतर संज्ञान जी, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ श्री त्रिलोक जम्वाल जी, जो कि हमारे यहाँ के सदर के विधायक हैं। मामला अभी उच्च न्यायालय में पेंडिंग है कि वो रहेंगे ना रहेंगे, ये तो उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद पता लगेगा। उन्होंने इस अपराध की निंदा करने के बजाय इस अपराध को जो उन्होंने अंजाम दिया और उन्होंने इसका जो निष्कर्ष आप सब लोगों के पास रखा, उन्होंने कहा कि ये 2 ठेकेदारों की लड़ाई, अगर ये 2 ठेकेदारों की लड़ाई थी तो मेरा सर्वप्रथम तो दोनों ही जो हमारे भाजपा के ये लीडर बोल गए यहाँ पे, हम सब ने पढ़ा, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर वो ठेकेदार थे तो आपको क्या जरूरत है उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? वास्तव में हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो जो असली मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश करने का उनका असफल प्रयास मैं इसको कहूँगा। उन्होंने सम्मानीय नेता और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय श्री बंबर ठाकुर जी के ऊपर एक घोर जघन्य अपराध करके जानलेवा हमला उनके ऊपर किया। आप सबने उस अपराध की भर्त्सना करते हुए अपनी लेखनी में इस कृत्या को प्रदेश स्तर और जहां भी आप लोगों का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों, जनता, सदर की और हमारे नेता को मिला, आपने इस अपराध की, हमारे इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दिया। इसके लिए मैं जिला बिलासपुर के मीडिया का बिना किसी लोभ, प्रलोभन और आपकी निर्भरता के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने सच्चाई को सामने रखने का प्रयास किया और आपके प्रयासों का ये परिणाम था कि आज 12 जो इस अपराध के दोषी हैं उनको जबरी कारागार में जो है अभी तक रखा गया है और उनको जमानत नहीं मिल पाई। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा भी जो 3 अपराधी वहाँ जमानत के लिए गए थे, उनकी जमानत के ऊपर कोई भी उनको जो है वहाँ से किसी तरह की रिलीफ माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं दी। जो मेरा आज का अहम मुद्दा है उसके हटकर प्रदेश हिमाचल में जो पिछले दिनों घटना घटी वो अपने आप में शर्मनाक है। मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस षड्यंत्र को का भांडा फोड़ा और भारतीय जनता पार्टी को जो प्रजातंत्र में बिल्कुल भी उनका विश्वास नहीं रहा शुरू से, जब से ये सरकार बनी, वो असफल रही। इसके लिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूं उनकी इस कृत्या की और पुनः माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ये आश्वासन देता हूं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि जिला बिलासपुर की जनता और पदाधिकारी, कार्यकर्ता आपके साथ एकजुट होकर खड़े हैं और आने वाले समय में हम लोकसभा के जो भी आपके दिशा निर्देश होंगे, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराएंगे। लोग हमारे साथ हैं। साथियों,
इस विषय के ऊपर आज की ये प्रेस वार्ता विशेष रूप से रखी गई है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो इस घोर अपराध की निंदा करनी चाहिए थी, उसके बजाय वो इस हमले को केवल 2 ठेकेदारों का झगड़ा करार दे रहे हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं की ऐसे लोगों से मिलीभगत का संदेह पैदा होता है। मेरी मांग है, इन जो ये ठेकेदार हैं, दरअसल मालिक हैं और ये जो अपराधी अंदर हैं, इनकी कॉल डिटेल जो है खंगाली जाए, ताकि ऐसे लोगों को जो षड्यंत्रकारी हैं उनका पर्दाफाश हो सके। पिछले दिनों जो हमारे पूर्व विधायक और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री गौबा ठाकुर जी के ऊपर हमला हुआ, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उसके उपलक्ष्य में जो 12 अपराधी अभी तक स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। और हमारी ये मांग है कि जो पंजाब और हरियाणा के जो अपराधी हैं और साथ में रेलवे के जो जीएम हैं, उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और जो क्रशर का मालिक है, उसकी भी कॉल डिटेल जो है कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं इसमें संलिप्त हैं, उनके साथ उनकी कॉल डिटेल की छानबीन की मांग जो है होनी चाहिए। और इस बारे में जो सदर कांग्रेस है वो कल एक ज्ञापन सामान्य हमारे जिला के एसपी साहब को देगी, क्योंकि पूर्व में जो लोग गिरफ्तार किए इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, परंतु हमारे नेता के ऊपर अभी भी खतरा जो है बरकरार है। और इस बारे में जो हरियाणा और पंजाब के लोग हैं और इस तरह के लोग हैं, उनकी छानबीन करके उनको भी गिरफ्तार किया जाना तुरंत प्रभाव से जरूरी है।